जो भी बन पड़ रहा है, कहीं से घंटा आ रहा है, कहीं से अगरबत्ती आ रही है, कुछ ना कुछ भेंट जो है वो जरूर देना चाहता है। हमारे साथ प्रीति जी हैं जिन्होंने रामलला के लिए एक पोशाक बनाई है, पीतांबर का कपड़ा भी आप लेकर आई हैं, पीला वस्त्र लेकर आई हैं। आपसे ही मैं शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा आप अयोध्या से पोशाक जो है वो रामलला के लिए अर्पित की है आपने, और कैसा लग रहा है अब आपको? ये लग रहा है कि एक तरफ जब टाट से ठाट में रामलला जा रहे हैं, महल में विराजमान हो रहे हैं, और आपने भी एक पोशाक दी है, किस तरह का भाव है और ये विचार आपको कहां से आया? एक दिन अचानक ये विचार मेरे मन में आया कि हम बनारसी साड़ी के ऊपर हम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो रामलला के भी संग्रह में एक बनारसी पोशाक होनी चाहिए। तो मैंने अपने बुनकर से इस बात को बताया। उन्होंने पीतांबर का वस्त्र जो है बुना, हैंडमेड, उन्होंने हाथ से बुनाई होती है बनारस में, तो हाथ से बुनकर उन्होंने एक पीतांबर वस्त्र बनाया। फिर हमने उसकी ये सोचा कि फिर उनका मूर्ति कैसी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे लोग हैं कि सिर्फ जो है वो राम लला ही हैं। तो उसकी रिसर्च के बाद ये पता चला कि 51 इंच की मूर्ति है। तो मैंने अपनी टेलर से बात करी तो उसने कहा कि 42 इंच का बनना चाहिए पोशाक। तो 42 इंच की पोशाक बनी, और मेरे मन में ये भाव था कि ये पोशाक 22 तारीख से पहले पहुंच जाए। तो 22 तारीख से पहले हम लोग 17 तारीख को लेके इस पोशाक को 16 तारीख को यहाँ बनारस से बन के आई। फिर 16 तारीख को यहाँ जनेश्वर मिश्रा पार्क में एक उत्सव हुआ सभी लेडीज के साथ, और उसके बाद इस उत्सव के बाद हम लोग 17 को, क्योंकि सारी महिलाएं जा नहीं सकती थी, कुछ लोग ही गए हमारे साथ, तो सब लोग मिलके हम लोग ने वहां अर्पित किया इस पोशाक को। ये मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि रामलला के आने से पहले उनकी पोशाक पहुंच जाए। ये जो पीतांबर जो मैं वस्त्र देख रही हूँ आपके हाथ में, ये उसी का टुकड़ा है। हाँ, उसी का देखिए, टुकड़ा है। ये भाव बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर रहता है, और आप अपने भाव को पूरा कर पाई और अर्पित कर पाई। हाँ, यस, हमारे साथ फरहत जी भी हैं। फरहत जी, क्योंकि आप भी एक पोशाक जो है आपने बनवाई है, जो 3 तलाक पीड़ित महिलाएं हैं उनके जरिए, किस तरह का भाव उनके मन में आया कि उन्हें भी रामलला का जब इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा और जो भव्य आयोजन होने वाला है, किस तरह का भाव उन महिलाओं के मन में आया, और आपके अंदर कहां से विचार आया कि कुछ हमारी तरफ से भी अर्पित जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन या होना चाहिए इस बड़े मौके पर? इज दिस वर्किंग? ये एक सौहार्द का संदेश है जो कि एक कट्टरपंथी सोच के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। जिस तरह से 3 तलाक पीड़िताओं ने अपनी लड़ाई को डटकर लड़ा है, वो हमारे मुस्लिम समाज की बहनें आज इतनी होशियार हो चुकी हैं और वो समझ चुकी हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि जब 3 तलाक की उन्होंने लड़ाई लड़ी तो अपने ही समाज से उनको किस किस तरीकों की चीजों का सामना करना पड़ा, ये वही जानते थे। कि 3 तलाक हमारे लिए, आपके लिए कहना बहुत आसान है कि 3 तलाक पे कानून बन गया और 3 तलाक महिलाएं झेल रही थी, ये हम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है। लेकिन जो महिला झेल रही है इस चीज को, आज की महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ इस चीज को झेला है, छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरी जिंदगी का सामना करना, उस महिला के लिए ये बहुत सख्त सफर था। और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन महिलाओं को सही और गलत की समझ आ गई। देखिए, महिलाओं को जागरूक करने का काम किया गया, महिलाएं जागरूक हुई, और आज महिलाओं के अंदर इतनी जागरूकता आ गई है कि वो मुस्लिम समाज से निकलने के बाद ना तो फतवों से डरती हैं और ना ही किसी कट्टरपंथी सोच जो कि आतंकवादी सोच रखते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे समाज में बहुत से धर्मगुरु हैं जो काम मैं कर रही हूं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा टारगेट किया कि ये बुर्के में मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम जी के वस्त्र सिल रही हैं, इस चीज को लेके बहुत टारगेट किया गया। लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने वहां पे, हम कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी आई जिन्होंने इस चीज का डट के सामना किया, जो पहले इतनी भी हिम्मत नहीं थी उनकी हमारे समाज से निकलने के बाद इस चीज को फेस करने की। उन्होंने डट के सामना किया, उन्होंने भगवान जी के वस्त्र, जो कि बरेली में जरदोजी का काम बहुत ज्यादा मशहूर है,
तो उन्होंने उन वस्त्रों को जरदोजी से बहुत खूबसूरती के साथ उन वस्त्रों को सजा के और अपने हाथ से अपना हुनर दिखाया, अपनी कला दिखाई। उन वस्त्रों को बड़े खुलूस के साथ उन वस्त्रों को सिला है और सिलने के बाद हमारी बात भी हो गई है ट्रस्ट पे। हम बहुत जल्दी उन मुस्लिम महिलाओं के साथ इन वस्त्रों को लेके भगवान श्री राम जी को भेंट करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने एक मुस्लिम समाज में ही निकल के, क्योंकि हमको डर के नहीं लेकिन हमको लोगों को जागरूक करना है, अपने मुस्लिम समाज में बहुत जागरूक करना है। बहुत बड़ी बात फरद कह रही हैं आप, जागरूकता की बात कर रही हैं, लेकिन एक तबका ये है जो आप जिन महिलाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जो 3 तलाक पीड़ित हैं, वस्त्र बना रही हैं और अपनी तरफ से जो भी भेंट है भगवान को अर्पित कर रही हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इस मंदिर का हमेशा से विरोध करता आया है और अभी भी वो विरोध के सुर जो हैं वो भले ही कमजोर पड़े हों लेकिन विरोध है। उनको आप यहां से क्या जवाब देंगी? देखिए, कट्टरपंथी, अभी मैंने वही बात कही कि कट्टरपंथी और आतंकवाद मानसिकता को आप कहीं नहीं ले जा सकती। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, वो टारगेट अपने ही समाज की बहनों को करते हैं। क्या जब 3 तलाक के हम आगे बढ़े, हमारे मुस्लिम समाज की बहनें आगे बढ़ी, तो क्या वो फतवों की शिकार नहीं हुई? तो ये उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है जो आतंकवाद से जुड़ी है। उनका कोई धर्म नहीं है, मेरा मानना ये है, उनकी सोच कट्टरपंथी। क्यों? क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने ही मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि कल की बात है, एक उत्तराखंड से कलश यात्रा निकली और बरेली से होती हुई अयोध्या जा रही थी। तो वहां पे मुस्लिम समाज की बहनों को मैंने बुलाया कि हमें इस कलश यात्रा का स्वागत करना है और पुष्प वर्षा करनी है। जब मैंने मुस्लिम समाज की बहनों को बुलाया तो एक खूबसूरती मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो एक प्रयास है वो किस तरह से तेजी से बढ़ता हुआ मुझे दिखा कि मैंने मुस्लिम समाज की बहनों को बुलाया और टोपी लगा के आदमी भी निकल आए। बिल्कुल, तालियां होनी चाहिए इसके लिए कि आपका प्रयास जो इस कदर आगे बढ़ रहा है, जिसे हम देख पा रहे हैं, जो समाज को, दोनों समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। बिल्कुल, तो ये हमारा एक सौहार्द का संदेश है जी, जो हम लोगों को लगातार जागरूक करने का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक हिंदुस्तानी बनके खूबसूरती के साथ मुस्लिम और हिंदू समाज को लेके हर चीज में साथ चलें और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हैं और मुझे लगता है कि इस मंच के जरिए उन लोगों को ये संदेश भी दे रही हैं कि जो फतवे जारी करते हैं वो करते रहें, हमें जो करना है हम वही करेंगे। रुचि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और क्योंकि आप कवित्री हैं तो मुझे लगता है अपनी बात आप शुरू करें उससे पहले एक भजन जरूर यहाँ पर होना चाहिए जब पूरा वातावरण राममय हुआ है। बिल्कुल, मैं प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करती हूँ और इंडिया न्यूज परिवार का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। 22 जनवरी की प्रतीक्षा में बार बार नैन सजल हो जाते हैं और अभी जितने वक्ता थे, आदरणीय राणा जी जब चर्चा कर रहे थे आदरणीय मनोज तिवारी जी से, तो उनकी आंखों से, बल्कि जितने भी यहाँ पर सभी श्रोता थे, उनकी आंखों से जो सरयू की धार अश्रु के रूप में बह रही थी उसे हम देख पा रहे थे। तो मैं प्रारंभ करती हूँ प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। क्या है हमारे राम? चाल चाल गति की है भाल, सत्य का विशाल ताल, ताल ताल की भी ताल श्री राम है। चाल चाल गति की है भाल, सत्य का विशाल ताल, ताल ताल की भी ताल श्री राम है। दीनन के नाथ साथ प्राण दीप ज्योति दीप्त, दीनन के नाथ साथ प्राण दीप ज्योति दीप्त, काल गीत काल दिगपाल श्री राम है। ढाल ढाल श्वास देग पाल, सृष्टि का विधान देव है दयाल कृपाल श्री राम है। जनक दुलारी प्रिय, जनक दुलारी प्रिय ही भ्रात नेघधार, जनक दुलारी प्रिय ही भ्रात नेघधार। अवधेश दशरथ लाल श्री राम है, अवधेश दशरथ लाल श्री राम है। प्रभु श्री राम के चरणों में ये तो केवल एक ये भाव था कि हमारे राम क्या हैं, लेकिन एक रचना आप तक पहुंचाती हूँ जो आप सबकी शुभकामनाएं जिस रचना को मिली।
अभी एक जिक्र आया, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हो सकता है आपको कठिनाई को, बहुत सारे लोग पहुंचेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप 22 जनवरी को न जाकर उसके बाद भी जा सकते हैं। राम तो हमारे आ गए हैं, तो वे अयोध्या में पधार चुके हैं, तो तब उन भावों को व्यक्त करते हुए एक रचना आप तक पहुंचाती हूँ। तन से भले न जा पाए हम, तन से भले न जा पाए हम। आप धीमे धीमे तालियां बजा रही हैं, आप साथ में बजा सकते हैं। तन से भले न जा पाए हम, तन से भले न जा पाए हम, घर से करें प्रणाम, तन से भले न जा पाए हम, घर से करें प्रणाम, मन से ही मिलकर पहुंचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। और 22 जनवरी को दीपक जलाने के साथ साथ आप कैसे पूजन वंदन करेंगे, मैं समर्पित करती हूँ। एक ईंट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना, एक ईंट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना, अक्षत रोली चंदन जल से उसका पूजन कर लेना, राम नाम के दीप जलाकर, राम नाम के दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे, राम नाम के दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे। पुष्पों से घर आंगन ड्योढ़ी मंदिर सभी सजाएंगे, पूजन सरयू के तट होगा, पूजन सरयू के तट होगा, गाते जय श्री राम, मन से ही मिलकर पहुंचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरी दोनों बहनों को आभार व्यक्त करती हूँ। और आज एक चित्र मैंने कहीं देखा था, उस पे भगवान श्री राम के चरण बने हैं और उस पर 1528 से 2024 लिखा है। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब ये दिवस आने को है, तो 22 जनवरी को बार बार प्रतीक्षा करते करते मेरी भी आंखें सजल हो जाती हैं। बिल्कुल रुचि जी, और बेहद शानदार आपने अपनी कविता के जरिए बताया कि लोगों को 22 जनवरी को क्या करना है और आपके लिए राम का मतलब क्या है। और प्रीति जी से मुझे लगता है कि मुझे भी ये, हम सबको यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके जरिए ये समझना, उसके बाद मैं कहूंगी आप अपनी कविता को पूरी करिएगा। अब क्योंकि जो लोग अयोध्या जाते रहते हैं और वहां पर देखते रहते हैं, और हमने देखा है कि अयोध्या पिछले 2, 3, 4 साल में कितनी बदल गई है। आप वहां पर होकर आई हैं, पहले भी गई होंगी, अब आपको अयोध्या कैसी नजर आ रही है और आपके लिए राम का मतलब क्या है, जब ये भाव आपके अंदर आया कि मुझे भी भगवान राम के लिए एक पोशाक अर्पित करनी है? आस्था के सागर में एक बूंद हमारी भी, बिल्कुल यही भाव मन में आया। मन में आया, एक ये बात आई कि हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा था, हम बनते हुए देख रहे हैं, हम उसके साक्षी हो रहे हैं। इस भाव से मन में इतना वो हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, कुछ राम के दरबार में जाना चाहिए। और इस समय अयोध्या जो है वो अद्भुत है। आप वहाँ जो राम में एकदम अयोध्या हो गई है, उसकी मतलब कल्पना से परे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चारों तरफ झंडे, चारों तरफ जो है वो सफाई, चारों तरफ सुंदरता, हर तरफ एक राममय माहौल है, उसका वर्णन मैं शब्द में नहीं कर सकती। फरहत जी, आपके लिए अगर मैं समझूं, राम आप कैसे समझती हैं? और आप भी अयोध्या, फरहत को भी आगे हम देखेंगे अयोध्या जाते हुए, और क्योंकि हमने देखा और आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि जो लोग फतवे जारी करते हैं उनसे नहीं लगता, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। देखिए, भगवान राम सबके हैं और भगवान राम एक आदर्श हैं हमारे, और इसी के साथ साथ आप 22 जनवरी को ये माहौल भी देखेंगी बरेली का जी, कि मुस्लिम महिलाएं दिए जलाएंगी और दिवाली मनाएंगी। इस बात को लेकर मुझे लगता है कि जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए।
बहुत खूबसूरती के साथ दिवाली मनाएंगी। इस पे हमारी महिलाओं से बात भी हुई है और बहुत जल्द ही हम मुस्लिम महिलाओं के साथ अयोध्या जाएंगे भगवान श्री राम के दर्शन करने। तो इसमें महिलाएं कहीं ना कहीं डर निकाल चुकी हैं, तभी इतना बड़ा कदम आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि पहले महिलाओं की भी हिम्मत नहीं होती थी इन सब चीजों में, लेकिन बहुत सी चीजें फेस करने के बाद जब वो सारी चीजों से होशियार हो चुकी हैं, तो वो ना तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि बरेली जैसी जगह में रहने के बाद किसी इस तरह की कुप्रथाएं, कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना और लड़ाई लड़ना बरेली जैसी नगरी में बहुत मुश्किल काम है। जब बरेली की ही महिलाओं के अंदर इतनी जागरूकता आ गई कि बरेली की महिलाएं ना फतवों से डरती हैं, ना बरेली की महिलाएं इस्लाम से खारिज होने से डरती हैं, ना बरेली की महिलाएं के बेटियों को इस तरीके से कर दो कि हुक्का पानी बंद कर दो, इन सब चीजों से डरती हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। और एक अमन और शांति का पैगाम सारे धर्म को लेके, कुरीतियों के खिलाफ, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। इस पर तालियां जरूर होनी चाहिए। और मैं कहूंगी कि इस सेशन को हम कंप्लीट करें। आपकी 4 लाइनें जो मैंने बीच में रोक दी थी वो जरूर एक बार होनी चाहिए रुचि जी। जी, मैं उस गीत की पंक्तियों को पूरा करने के साथ साथ 2 पंक्तियां केवल अंत में जरूर कहूंगी, क्योंकि विशेष रूप से मेरा मन था कि मैं इस कार्यक्रम को समर्पित करूं। तो जो पंक्तियां वहां बीच में छोड़ी थी मैं समर्पित करती हूं। जिस पल की थी हमें प्रतीक्षा, जीवन में वो पल आया। जिस पल की थी हमें प्रतीक्षा, जीवन में वो पल आया। नैना दर्शन पाएंगे, कितने पुण्यों का फल पाया। राम सिया के दर्शन पाकर कष्ट सभी मिट जाएंगे। कोटि कोटि कंठों के स्वर जय जय हो गाएंगे। 10 दिशाओं में गूंजेगा, 10 दिशाओं में गूंजेगा रघुनंदन का नाम। मन से ही मिलकर पहुंचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। और केवल 2 पंक्तियां समर्पित करती हूं, अपनी वाणी को विराम देती हूं। अपने घर में उस दिन मिलकर शंख बजाना, अंगना अंगना द्वारे द्वारे दीप जलाना। जिस दिन राम लला अपने नवग्रह आएंगे, जिस दिन तीनों लोक सतत जय जय गाएंगे। बिछा दो राख राख में फूल, प्रभु निज धाम रहेंगे। हमारे राम रहेंगे, हमारे राम रहेंगे, हमारे राम रहेंगे, हमारे राम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और